अभी तक हमने बात कर ली थी oogenesis की। अब हम आगे के टॉपिक में बात करने वाले हैं, जो कि अगला टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में, मेंस्ट्रुएशन उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, तो उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मतलब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इसकी साइकिल होती है। जिसमें ये होती है वही आगे चल के मदर बन सकती है, इसलिए उसे रिप्रोडक्टिव साइकिल बोला है। इन फीमेल्स, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और ये होती किसमें, प्राइमेट्स में होती है। ठीक है, प्राइमेट्स मतलब जिनका आईक्यू कैसा होता है, हायर होता है। एग्जाम्पल मोंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, is called menstrual cycle. The first menstruation begin at puberty. पहली जो menstruation होती है वो 13 से 16 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। एंड is called मिनार्ज, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मिनार्ज किसे कहते हैं, जब सबसे पहली menstruation होती है उसको मिनार्ज कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, और एक होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब जब एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब कोई औरत 50 साल 55 साल की होती है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन होनी ख़त्म हो जाती है, मतलब वो एबल नहीं है कि आगे बर्थ दे सके बेबी को, तो उसको मीनोपॉज भी बोलते हैं। अब जैसे हमने बात करी थी कि प्राइमेट्स, मोंकी, एप्स होते हैं, उसी तरीके से नॉन प्राइमेट्स भी होते हैं जिनका आईक्यू लो होता है। एग्जाम्पल काउ, शिप, रैट्स, टाइगर एट्सेट्रा। एंड दे फॉलो ओस्ट्रिच साइकिल। उसमें ओस्ट्रिच साइकिल होती है और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब आगे मिनार्ज के बाद, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिप्लेस्ड एट एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। मतलब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने के बाद 28 से 29 दिन तक का ब्रेक होता है अगली मेंस्ट्रुएशन होने में। इसका मतलब यही है कि एक एवरेज इंटरवल है एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरी मेंस्ट्रुएशन होने के टाइम पीरियड को, बीच के पीरियड को 28 से 29 दिन लगते हैं। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन। इसकी जो स्टार्टिंग इवेंट है उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जिसमें फ्लो होता है ब्लड का एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन होने की वजह से, टिल द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के टाइम पीरियड को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो कि साइक्लिक चेंज है इन ओवरी एंड यूट्रस। ओवरी और यूट्रस में चेंजेस होता है। ठीक है, अब ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन में हमारा ओवरी रिलीज़ करती है ओवम को। जब ओवरी से ओवम निकलता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ओवरी एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो 28 दिन के गैप के बाद एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन का गैप होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नॉन प्राइमेट समझा दिया। 14 डेज ओव्यूलेशन अकर मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओव्यूलेशन कब होता है, 14वें दिन, मतलब 28 और 29 दिन के जो मिड का टाइम है उसको 14 दिन कहते हैं, उसमें ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट समझ लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले FSH है और LH है। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH की होती है लुटिनाइजिंग हार्मोन। अब जब हम पिट्यूटरी हार्मोन लेवल की बात करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में FSH, LH आते हैं, तो उस समय पर जो हमारा FSH होता है वो यहाँ पर, मतलब करीब 14th डे के टाइम पर पीक लेवल पे होता है, और वहीं पे LH भी अपने 14th डे के टाइम पर अपने पीक लेवल पे होता है। फिर आगे जा कर के ये डिक्रीज़ हो जाते हैं दोनों एक साथ ग्रेजुअली, और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है हमारा ओवेरियन इवेंट। ठीक है, सेकंड ओवेरियन इवेंट है। इसमें क्या होता है, पहले आता है डेवलपिंग फॉलिकल, जो कि प्राइमरी फॉलिकल जिसको कहते हैं सबसे पहले, वो चेंज होता है सेकेंडरी फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, और मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं, अनदर नेम उसका। अब जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल बनता है उसमें क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल ब्रेक होता है,
उसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज़ होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद रिमेनिंग पार्ट, जो बचा कुचा पार्ट है ओव्यूलेशन होने के बाद, उसमें डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम फिर बनता है और वो बाद में जा कर के रीग्रोथ हो जाती है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम की, ठीक है। आगे फिर उसके बाद है हार्मोन। हार्मोन कौन कौन से सिक्रीट्स होते हैं हार्मोनल लेवल में? हमने बताया था एक एस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरोन। तो जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो अपने 14th डे के टाइम पे पीक पे होता है, उस समय पे प्रोजेस्टेरोन डाउन ही रहता है और आगे चल कर के 23rd डे पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है और फिर लो हो जाता है। फिर उसके बाद एस्ट्रोजन करीब 27वें 28वें दिन के टाइम पे फिर हाई लेवल पे चले जाता है, पीक लेवल पे, फिर वो लो हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूट्रस इवेंट्स की। अब जो कि यूट्राइन इवेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें क्या है, ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम क्या होती है? इनर वॉल ऑफ यूट्रस होती है, इनर वॉल ऑफ यूट्रस है एंडोमेट्रियम, जो कि उस टाइम पे ब्रेक डाउन होती है। इसी को बाद में सही करने के लिए प्रोलिफिकेशन फेस जो हमारा है वो स्टार्ट होता है। अब इसके बाद क्या था, आगे का इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। फिर है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन कब होती है? जब ब्रेक डाउन होता है हमारा एंडोमेट्रियम का, एंडोमेट्रियम और साथ में उसके साथ साथ ब्लड भी हमारा निकलता है वजाइना से। तो एंडोमेट्रियम के टूटने से ब्लड निकलता है और वजाइना से ब्लड, ये सब बाहर निकलता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। दूसरे फेज़ में फॉलिकुलर फेज़, जिसको प्रोलिफिकेशन फेज़ भी बोलते हैं, जिसमें मैच्योर फॉलिकल डेवलप्ड होता है और साथ में इन दोनों जो टूटे थे वो बाद में रिकवर होते हैं। फिर है ल्यूटियल फेज़, जो कि कॉर्पस लेटल डेवलप करता है। ल्यूटियल फेज़ में कॉर्पस ल्यूटियम का हमारा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल बिगेन हो जाती है, दूसरी साइकिल फिर स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुएशन, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और ये सब हमारे आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ तक का चार्ट हमने समझा दिया है, अब आगे की बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि हमने बोला था ड्यूरिंग वन ओवम इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिड ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ओवम जो होता है वो हमारा रिलीज़ हो जाता है एक साइकिल के बाद, ठीक है। ओवम इज़ नॉट मेड। अब उसके बाद क्या आता है, मेंस्ट्रुअल फेज़ एंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन की वजह से होता है। प्रोलिफिकेशन फेज़ में एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज़ में एंडोमेट्रियम टूटती है और उसी को जब बनती है एंडोमेट्रियम, उसको प्रोलिफिकेशन फेज़ बोलते हैं, ठीक है। द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर दिस। जो मेजर इवेंट्स थे जो अभी मैंने बताए वो ये होते हैं। द साइकिल स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल फेज़। सबसे पहले इसमें मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है ये वाला। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर, जिस समय पे ब्लड जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलता है, होता है। एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। और कितने दिन तक चलता है? 3 से 5 दिन तक ये फ्लो होता रहता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसके टूटने की वजह से, ब्रेकडाउन होने की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। एंड इट ब्लड वेसल, और साथ साथ उसकी ब्लड वेसल्स भी ब्रेक डाउन होती हैं। विच फॉर्म लिक्विड, जो कि एक लिक्विड बनाती हैं जिसमें हमारा ब्लड भी मिक्स होता है। दैट कम्स